हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज अपने फ़ोन के लिए एक हैंगिंग बैग बनाते हैं और उसका वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप भी बनाइएगा और बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए मोबाइल बैग बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने ये 4 प्लाई का हमारा ये लाइट ब्लू कलर का यार्न है और इसको बनाने के लिए हम 5.5 mm की हमारी ये क्रोशिया हुक है। नंबर से आप देखेंगे तो 9। तो पहले इसमें हम सिंपल सी एक नॉट बनाएंगे। और इसमें हम 70 चेन बनाएंगे। नॉर्मल चेन बनाते हैं जो इस तरीके से, तो आप इसमें 70 बना लीजिए। इसका हम मेज़रमेंट करके बताएंगे। अगर आपका पतला यार्न है तो आप कितने इंच का इसमें ये चेन बनाएंगी तो 70 आएगा, क्योंकि हमारा ये थोड़ा मोटा क्रोशिया हुक है और थोड़ा मोटा यार्न है। तो चलिए इसमें 70 चेन कंप्लीट करते हैं। तो ये 70 चेन हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 चेन इसमें एक्स्ट्रा बनाएंगे तो टोटल इसमें आपको 72 बनाना है, 1 और 2। फिर इसको फ्लिप करेंगे और ये बैक साइड से जो ये बम्प है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 चेन को हमें स्किप करना है और ये थर्ड वाली चेन में ये पीछे से इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे चेन में। इस तरीके से ये पीछे वाले में यहाँ से, अगर हम यहाँ से इसमें उठा के बनाएंगे तो ये स्ट्रेच अच्छे से नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम बैक से यहाँ से उठा के बनाएंगे। तो जब आपका बैग बनेगा तो ये अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेच होगा। तो एवरी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया इसमें 70 टोटल बनेगी। तो चलिए पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए ये अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। अगर ये चेन में उठा के बनाएंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होता है। यहाँ वाला आपका स्ट्रेच होगा ऊपर वाला और नीचे वाला थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए बैग बनाने के लिए आपको ये पीछे और थोड़ा ढीली ढीली चेन बनाएंगे तो ईजिली आप इसको ऐसे उठा के इसमें बना सकती हैं। चेन को टाइट मत बनाइएगा, थोड़ा लूज बनाइएगा, तो बहुत ही ईजिली आप इसमें उठा के बना सकती हैं इस तरीके से। तो चलिए इसको पूरा यहाँ तक एंड तक कंप्लीट करते हैं। हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई, हाफ डबल क्रोशिया की। फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसको फ्लिप करेंगे और ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसका ये फ्रंट वाले में आपको नहीं बनाना है, ये जो बैक वाला लूप है इस पे आपको सेम हाफ डबल क्रोशिया इस लूप में। इस तरीके से। तो चलिए पूरा एंड तक सेम इसी तरीके से ये बैक वाले लूप में इसमें उठा के और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये हमारा बैक आएगा। और जब इस साइड आएंगे तो यहाँ पे भी पहले 2 चेन बनाएंगे, फ्लिप करेंगे, फिर ये फर्स्ट वाले पे हाफ डबल क्रोशिया पूरे इसमें बनाएंगे। तो इसको थोड़ा मोबाइल के नाप का बनाने के बाद फिर इसके लिए दूसरी पट्टी बनाएंगे सेम इतनी बड़ी ही, और इसका मेज़रमेंट करके दिखा देते हैं आपको कि ये अगर आप मेजर करती हैं, आपका पतला धागा है तो कितनी बड़ी बन के आएगी ये। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके नापिएगा, क्योंकि मोबाइल रखने पे ये काफ़ी स्ट्रेच होगा।
तो ये इंची टेप से ये 27 इंच का आएगा खींचने पे। ये देखिए, तो ये एक साइड का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो ये जो ये इस तरीके से चोटी दिख रही है, 1 2 3 है इसमें, तो इसको ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे तो ये हाफ एक साइड का आएगा। फिर सेम इतना बड़ा ही दूसरा पट्टी बनाएंगे, तो दोनों को एक दूसरे में यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो चलिए 70 चेन बना के दूसरी पट्टी भी रेडी करते हैं। फिर दोनों को इस तरीके से फोल्ड करके इधर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और ये हमारा बैग रेडी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा 70 चेन बना के सेम इसी तरीके से, ये टोटल हमारी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 रो इसमें हमने बनाया है हाफ डबल क्रोशिया का। तो बीच में आपकी एक ही ऐसे लकीर जैसी आएगी, ये जो चोटी है आपकी एक बीच में आनी चाहिए, तो फोल्ड भी करने में इजी रहेगा और देखने में भी सुंदर लगेगी। तो 7 चेन बनाएं, 7 रो बनाएंगे तो 6 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा और बीच में 1 रो इसमें कवर हो जाएगा फोल्ड करने में। तो चलिए सेम इसी तरीके से दूसरी पट्टी बना के फिर इसकी सिलाई करते हैं। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो इनको अब हम इस तरीके से रखेंगे, ये फोल्ड करके, और इसको भी फोल्ड करेंगे और एक सिरा इधर से ये पकड़ के और इसका ये इस तरीके से। आप अपने मोबाइल का, जनरली हमने अपने मोबाइल का मेज़र किया है तो 6 इंच का आया है दायरा रखने के लिए, इतना बड़ा, लेकिन हम इसको 6.5 रखेंगे। तो ये हमारा 6.5 है। इतनी दूर पे हम सिलाई इसमें लगाएंगे। पहले इस साइड लगा लीजिए और फिर सेम मेज़रमेंट करके इस साइड लगाएंगे और फिर उसके बाद ये नीचे इस तरीके से इसमें सिला जाएगा। तो चलिए पहले इन दोनों को पकड़ के सिलते हैं, यहाँ तक 6.5 इंच तक, इधर भी और इधर भी, और बीच में ये खुला पार्ट रहेगा। आप इसको जैसे अपने गले से ये क्रॉस करके भी लटका सकती हैं, हैंड में भी इसको लपेट के लगा सकती हैं। तो यहाँ पे इसको हम जस्ट 2 इंच सिलेंगे, ये 2 इंच इस साइड सिलेंगे और 2 इंच इस साइड सिलेंगे। फिर इसको इस तरीके से यहाँ भी लॉक कर देंगे और नीचे भी इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो चलिए पहले ये दोनों पकड़ के सिलते हैं। इसको सिलते समय इसका बैक और फ्रंट एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्रंट के साइड में ये जो हमारी चोटियाँ हैं ये क्लियर दिखती हैं और बैक की साइड में उतनी क्लियर नहीं रहती हैं। तो ये हमारा बैक है और ये हमारा बैक है। तो यहाँ नीचे से पकड़ के इसको सिलेंगे। तो पहले इसमें नॉट लगा देंगे और ये धागा थोड़ा लंबा हम रखे थे, इसी में सुई को डाल के सिलेंगे। तो पहले इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं नॉट लगा के। अब इसमें सुई को डालेंगे इस धागे में। तो इस सुई को, ये स्वेटर सिलने वाली सुई है, तो इधर की साइड से ये एक चेन इधर से उठाएंगे और एक ये चेन इधर से। पूरी चेन आपको नहीं लेनी है, इसका एक भाग लेना है और एक भाग इसका, और बहुत टाइट नहीं सिलना है आपको, हल्का हल्का बस खींचना है इस तरीके से। ये एक हमने इसका उठाया इधर वाला और एक इधर से उठाएंगे ये वाला। तो इसी तरीके से मेज़र करके 6.5 इसको एक दूसरे में फिक्स करेंगे। तो चलिए इसको सिलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पूरा सिलेंगे तो। ये देखिए इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा आपका और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको फिक्स किया है। ये दोनों पार्ट पकड़ के हम ये देखिए हमारा
6.5 हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पे नॉट लगा के इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और फिर ये वाला पार्ट पकड़ के इधर से सेम उसी तरीके से आपको उतना ही सिलना है। फिर उसके बाद इसको हम, ये हमारा फिक्स हो गया, फिर इसको ऐसे रखेंगे और फिर नीचे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो ये नीचे बीच का एक सिल गया। अब इधर वाला पकड़ के सिलेंगे इसको और इसको इस तरीके से, और फिर यहाँ पे नीचे सिलेंगे ये। यहाँ पे हम नॉट लगा के और इस धागे को, ये जो सिलाई लगाए हैं, थोड़ा इस तरीके से अंदर अंदर पास करके ये अब यहाँ से कट कर देंगे। अब ये वाला और ये वाला पकड़ के सिलेंगे। ये देखिए ये भी इसके बराबर यहाँ पे सिल गया है। अब इसको भी यहाँ पे लॉक करके और नॉट लगा के थोड़ा सा आगे करके धागे को कट कर देंगे और फिर यहाँ पे नीचे की सिलाई इसमें लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पे नीचे इसकी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये बीच का हमारा रहेगा और फिर यहाँ पे इसको फोल्ड करके थोड़ा सा 2 इंच इधर इसको सिलेंगे। ये नीचे सिल गया, यहाँ पे सिल गया। अब इसको हम इस साइड सिलेंगे। सेम उसी तरीके से एक साइड से इधर से पकड़ के और फिर दूसरे साइड से, और नीचे जब दोनों सिल जाएंगे तो इस तरीके से नीचे सिल देंगे। तो चलिए पूरा कंप्लीट करके फिर आपको इसमें मोबाइल रख के दिखाते हैं। आपका भी पाउच इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो इधर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इधर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इधर से इसे सीधा कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये हमारा मोबाइल पॉकेट बन के रेडी हो गया। तो चलिए इसमें मोबाइल रख के आपको दिखाते हैं। ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप मोबाइल को आराम से इसके अंदर फिट करके और कहीं भी आप इसको अपना हैंग करके आराम से जा सकती हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट आया है। ये आईफोन 15 है, इसमें 13, 14 सारे आईफोन इसमें आराम से आ जाएंगे। कोई भी फ़ोन होगा अगर उसकी साइज़ ये 7 इंच की है, अगर आपके फ़ोन की साइज़, तो इसमें परफेक्ट आएगा। तो चलिए अगर आपको ये भी बैग पसंद आया है तो आप भी बनाइए, और बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।